केवल इतना ही है कि सब अभिनय, भीतर साक्षी। भोजन किया तो, भूखे रहे तो, दोनों हालत में भीतर साक्षी। साक्षी क्षण भर को नहीं छूटता है, शाश्वत सतत साक्षी में स्थिरता हो गई। यह ध्यान की धुनी। फिर खेलो, खेलो नौखंड माय, ध्यान की तापो धुनी। सोखो सरब सुवाद, जोग की सिला अलूनी। फिर अद्भुत सिद्धि की सिला है, शाश्वत, जहां न समय न रूपांतरण। फिर उस सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाओ, वही सिंहासन पाने योग्य है। फिर समाधि के परम सिंहासन पर विराजो। बांटो बिस्वंत भाग, देव थाने दसवंत छोड़ी। अवस जीव जाहार, टेक्सी नहचे गोड़ी। जल्दी ही आती है मौत कहते लाल, फिर घुटने टेकने पड़ेंगे। मौत आए उसके पहले जिसने घुटने टेक दिए ध्यान में, उसकी मौत फिर आती ही नहीं। मौत के सामने घुटने टेकोगे, टेक्सी नहचे गोड़ी, फिर कुछ उपाय काम नहीं पड़ेगा। तो अभी झुक जाओ, तो अभी मिट जाओ। मौत मिटाए उससे पहले मिट जाओ, तो फिर तुम्हें कोई मिटा ना सकेगा। मौत झुकाए उससे पहले झुक जाओ, तो तुम्हारी विजय शाश्वत। बांटो विस्वंत भाग, देव थाने दसवंत छोड़ी। बड़ा प्यारा वचन है। कहते हैं कम से कम परमात्मा के लिए अपने जीवन का 10वां हिस्सा तो दे दो। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो दे दो। बस इतना भी अगर तुम ध्यान की धुनी रमाने लगो, 24 घंटे में अगर 2-2.5 घंटे भी 10वां हिस्सा, तो आज नहीं कल क्रांति की वह अपूर्व घड़ी आ जाएगी, वह अभिनव क्षण आ जाएगा। अगर इतना भी ना कर सको तो कम से कम 20वां भाग दे दो परमात्मा को, घंटा सवा घंटा। उतने से भी क्रांति हो जाएगी, मगर उतने से कम से क्रांति नहीं होती। लाल बात पते की कह रहे हैं। जो लोग भी ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं, उन्हें धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाता है। कोई 40 मिनट तो मन को विदा करने में लग जाते, 40 मिनट कम से कम। 40 मिनट मन की पकड़। इसलिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हम 40 मिनट का पीरियड रखते हैं। उसका कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। 40 मिनट तक ही मन किसी चीज को पकड़ता है। अगर 40 मिनट से ज्यादा का पीरियड हो तो फिर मन भागा भागा हो जाता है। सारी दुनिया में 40 मिनट के पीरियड की स्वीकृति हो गई किसी खास कारण से। यह कोई आकस्मिक नहीं है, यह मन के नियम का हिस्सा है। 40 मिनट तक तो मन किसी चीज में रमता है, फिर कहता है बस 40 मिनट उसकी क्षमता है। तो अगर तुमने 40 मिनट कम ध्यान किया 40 मिनट से, तो तुम मन के बाहर ना हो पाओगे। 40 के बाद ही काम शुरू होता है। 40 मिनट और 60 मिनट के बीच में झलकें आती, और 60 मिनट और 75 मिनट के बीच में स्थिरता आती। इसलिए सवा घंटा ठीक समय। लाल बिल्कुल पते की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये तुम 2 बार कर सको, सवा घंटा, तब तो कहना क्या। और अगर ये तुम 2.5 घंटा एक ही साथ कर सको,
तब तो डुबकी बहुत गहरी लगे और बड़ी जल्दी लगे। और ऐसी डुबकी लग जाए तुम्हारी तो फिर मौत भी आएगी, तुम्हें घुटने ना टेकने पड़ेंगे, मौत तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी। पीछे सू जम घेर सी, टेकरे काल किरोई। ख्याल रखो देर नहीं है, मौत आती ही है। यम के दूत तुम्हारे पीछे ही चल रहे हैं छाया की तरह। किसी भी दिन घेरा डाल देंगे, किसी भी दिन फंदा कस जाएगा। पीछे सू जम घेर सी, टेकरे काल किरोई। और ख्याल रखो मौत हमेशा पुकार दे रही है, सावधान सावधान, सुनो या ना सुनो, मगर मौत रोज सावधान कर रही। कौन आरोग्य घीव, और जब मौत आ जाएगी तो कौन भोगेगा यह सब जो तुम सोच रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, भविष्य की कल्पनाएं बना रहे हो। जीम सी कौन रसोई, इन सारी योजनाओं में, इन सारी कल्पनाओं में तुम जो समय गंवा रहे हो, इस सारे भोजन को जीमने वाला बचेगा नहीं। जीम सी कौन रसोई, मौत आएगी और ले जाएगी, और क्षण में ले जाएगी। उसके पहले ध्यान साध ही लेना है। जिसने उसके पहले ध्यान न साधा वह मूढ़ है। इस जगत में बुद्धिमान केवल वे ही हैं जो मृत्यु के पहले ध्यान को साध लेते हैं। मानाप मान हो इष्ट तुम्हें, मैं तो जीवन को देख रहा। मैं देख रहा दानवता के दुस्साहस के विकराल कृत्य, मैं देख रहा बर्बरता का भूखी छाती पर नग्न नृत्य, मैं देख रहा उठने वाली अंबर पर संस्कृत की उसास, मैं देख रहा यह मानवता कितनी निर्बल, कितनी अनित्य। जमघट है रोने वालों का, जमघट है गाने वालों का। सब देने को लाए थे पर जमघट है पाने वालों का। कुछ बने लुटेरे लूट रहे, कुछ बने भिखारी लूट रहे। है जमा मिटाने को ही यह जमघट मिट जाने वालों का। मैं जग की सुख देने वाले जग के क्रंदन को देख रहा। मानाप मान हो इष्ट तुम्हें, मैं तो जीवन को देख रहा। तुम साक्षी बनो, मानाप मान होने दो दूसरों को इष्ट। सफलताएं असफलताएं, यश अपयश छोड़ो ना समझों को, बच्चों को खिलौने हैं ये। तुम तो जीवन को देखो, तुम तो दृष्टा बनो, तुम तो साक्षी में डूबो। साक्षी हरिद्वार है, साक्षी गंगा है, साक्षी कैलाश है। और इतने पास है कि कदम भी नहीं उठाना पड़े और पहुंच जाओ, कि आंख भी ना खोलनी पड़े और देख लो, आंख बंद करके देख लो, इतने पास है। बिना हिले डुले देख लो, इतने पास है। पास कहना ठीक नहीं, तुम्हारा स्वरूप है। तुम साक्षी हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा हो। और जब तक तुम्हें अपना यह परमात्मा बोध ना हो जाए, तब तक समझना कि जीवन अकारत है। तब तक समझना कुछ भी पाया हो तो व्यर्थ है। तब तक इतना करो जितना लाल कहते, बन सके तो 10वां हिस्सा परमात्मा को दे दो। न बन सके, कठिनाइयां हो, हैं तो नहीं कठिनाइयां, लेकिन लोग खड़ी कर लेते। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मन अशांत है, शांति चाहिए। अगर मैं उन्हें कहूं ध्यान करो, वो कहते हैं समय कहां। अशांत होने को समय है, अशांत होने में 24 घंटे लगाते, शांत होने को समय कहां। मैं उनसे पूछता हूं कभी फिल्म देखते? हाँ, कभी जाना पड़ता है, बच्चे हैं, पत्नी है, मित्र है। रोटरी क्लब जाते हैं, जाना ही पड़ता है, सदस्य हूं।
रोटरी क्लब भी जा सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं, क्रिकेट मैच भी देखते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। कचरा अखबार जिसमें सिवाय कचरे के और कुछ भी नहीं होता, और वही कचरा दोहरता रहता है रोज। सबके लिए समय, और ध्यान की बात उठती तो बस एकदम से समय कहां। और ये वही लोग हैं जिनको तुम ताश खेलते देखोगे, और अगर पूछो कि क्या कर रहे हो तो कहते हैं समय नहीं कटता, समय काट रहे हैं। एक तरफ समय नहीं काटता, ताश के पत्ते खेलते हैं, ताश के राजा रानी उनसे उलझते, समय नहीं कटता, शतरंज बिछाते, लकड़ी के हाथी घोड़े उनको दौड़ाते। कहो ध्यान, समय कहां है? और जब वे कहते हैं समय कहां है, तो ऐसा मत सोचना कि वो जान के धोखा दे रहे हैं। वो मानते हैं कि समय कहां है, उनकी आंखों से बिल्कुल ईमानदारी मालूम पड़ती। वो कोई ऐसा नहीं कह रहे कि आपको धोखा दे रहे हैं, नहीं, उनको पक्का भरोसा है कि समय है ही कहां। सोने को समय, सब कामों के लिए समय, लड़ने झगड़ने को समय, गपशप करने को समय, सिर्फ ध्यान के लिए समय नहीं। तुम परमात्मा के लिए 1 घंटा भी नहीं देना चाहते तो चूकोगे, बुरी तरह चूकोगे, बहुत पछताओगे। और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मौत ने अगर द्वार पर दस्तक दे दी तब बहुत पछताओगे, क्योंकि उस क्षण में जितना समय ध्यान के लिए दिया था वही बचा हुआ सिद्ध होता है, और जो और तरह गया वो गया, नाली में बह गया। जो ध्यान में लगाया था वही बच जाता है। परमात्मा के सामने तुमने जो ध्यान में समय बिताया था बस उसका ही लेखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता। बाकी तो सब 2 कौड़ी का, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम परमात्मा के सामने खड़े हो, कोई ये नहीं कह सकोगे कि रोज टेनिस खेलने जाता था, कि इतनी फिल्में देखी, कि एक फिल्म नहीं छोड़ी। एक सज्जन को तो मैं जानता हूं, मेरे छोटे गांव में, वहां एक ही सिनेमागृह है, एक फिल्म आती तो 4-5 दिन चलती, वो एक ही फिल्म 4-5 दिन देखते। उनसे मैंने पूछा, एक ही फिल्म 4-5 दिन देखना बड़ी हिम्मत की बात है। आदमी एक आधी बार देखने से हिंदी फिल्में और करीब करीब दूसरी फिल्मों से ही उनके ही चोरी और उन्हीं का पुनरुक्तिकरण होता है। तुम एक ही फिल्म 5 बार देखते हो, उनका देखता कौन? मगर न जाएं तो करें क्या, न जाएं तो जाएं कहां? समय कट जाता है। कभी कभी सो भी लेते हैं वहां, कभी देख भी लेते, और मालूम भी है कभी ये फिल्म तो 2 दफे देख ली तो इसका पता है क्या क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जाएं तो कहां जाएं? तुम देखते हो जीवन कैसा रिक्त है, कैसा खाली है, और हंसना मत उन पर, क्योंकि तुम भी यही कर रहे हो अलग अलग ढंग से। वही जो तुमने कल किया था आज भी करोगे, वही तुमने परसों भी किया था, वही तुमने नरसों भी किया था। पुनरुक्ति ही तो तुम्हारा जीवन है, तुम दोहराते ही तो रहते हो। सुबह से सांझ तक एक कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हो। वही झगड़े, वही प्रेम, वही मनाना, वही बुझाना, वही हार, वही जीत, वही अकड़, सब वही है। वही क्रोध, वही संबंध। अंतर क्या है? अगर तुम अपनी जिंदगी को जरा गौर से देखो तो तुम पाओगे एक पुनरुक्ति है, लेकिन तुम देखते भी नहीं, क्योंकि देखोगे तो बहुत ऊब पैदा होगी, बहुत घबराहट होगी।
तुम देखते नहीं, भागे चले जाते हो इस आशा में कि कोल्हू के बैल नहीं हो, कहीं पहुंच रहे हो। अब पहुंचे तब पहुंचे। जीवन की अंतिम घड़ी में बहुत रोग है, मौत के कारण नहीं, वो जो जीवन गंवाया उसके कारण। अभी समय है, अभी थोड़े से क्षण परमात्मा को देना शुरू कर दो। अभी 1 घंटे भर बस बैठ ही रहो, और बहुत बाधाएं आएंगी। अगर अखबार पढ़ो तो पत्नी बच्चों से कहती, शांत, डैडी अखबार पढ़ रहे हैं। अगर ध्यान करोगे तो बच्चे आके कान में उंगली डालेंगे और पत्नी कहेगी कि हां ठीक है। फिजूल समय गंवाना। पत्नियां जितना ध्यान से डरती हैं उतना किसी और चीज से नहीं, क्योंकि ध्यान फिर आखिरी कदम सन्यास। पति भी ध्यान से बहुत डरते हैं, अगर पत्नी ध्यान करने लगे तो बेचैनी। यहां मुझे रोज इस तरह के अनुभव होते। अगर पति ध्यान करे तो पत्नी आ जाती कि आप क्यों हमारी गृहस्थी बर्बाद करना चाहते। जैसे ध्यान से गृहस्थी बर्बाद होना कोई अनिवार्यता है। हां, पहले होती रही है बर्बाद, वो मुझे पता है। वो सन्यास गलत था, वो सन्यास भ्रांत था। मैं उस सन्यास का पक्षपाती नहीं हूं। किसी ने उसका लेखा जोखा नहीं किया कि बुद्ध और महावीर के पीछे जो लोग घर द्वार छोड़कर चले गए, उनके घर द्वारों का क्या हुआ। पत्नियों ने भीख मांगी, बच्चे बीमारियों में मरे, कि स्त्रियां वेश्याएं हो गईं, कि बूढ़ों को सड़कों पर घिसट घिसट के भीख मांगनी पड़ी, कि मरने को उनको कफन भी ना मिला। इसका किसी ने कोई हिसाब नहीं लगाया है। लेकिन जिस दिन भी यह हिसाब लगाया जाएगा उस दिन बड़ी हैरानी होगी। महावीर एक तरफ तो पैर फूंक फूंक के रखते रहे कि चींटी ना मरे, लेकिन उनके पीछे जो सन्यास खड़ा हुआ उसमें आदमी दबे और मरे, उसमें घर बर्बाद हुए, उसमें गृहस्थियां टूटी। हजारों साल से सन्यास एक रुग्ण अवस्था से पीड़ित रहा है, जीवन निषेधक रहा है। इसलिए डर भी ठीक है। पत्नी अगर कहती घबरा के कि आप बचाएं मेरी गृहस्थी को, तो मैं उसकी बात को समझता हूं, क्षम्य। पुराना सन्यास ही उसकी धारणा में। मैं एक नए सन्यास की धारणा दे रहा हूं। सन्यास का एक नया अर्थ, एक नई भाव भंगिमा, एक नई मुद्रा। ध्यान करो और जीवन को अभिनय समझो। न कहीं भागना है, न कुछ छोड़ना है। पत्नी पत्नी है, बच्चे बच्चे हैं। अभी तुम सोचते हो मेरे हैं, तब तुम समझोगे मेरा कौन। एक पात्र हूं मैं भी, एक अभिनय है, पूरा करना है, ठीक से पूरा करना है। और जब अभिनय ही है तो फिर क्या कंजूसी, ठीक से पूरा करना है। जब अभिनय है तो पूरी कला से पूरा करना है। न कोई चिंता है, न कोई बोझ है। निर्भर हो जाओगे, निर्बोझ हो जाओगे जैसे ही अभिनय का भाव समझ में आ जाएगा। फिर खेलो सब रंग, फिर खेलो होली, फिर मनाओ दिवाली, मगर एक काम न चूके, एक बात न चूके। 1 घंटा कम से कम परमात्मा को दे दो। 1 घंटा चुपचाप बैठ जाओ, साक्षी होकर मन की सारी गतिविधियों को देखते रहो। देखते देखते 3 महीने से 9 महीने के बीच में साक्षी का भाव उमंगना शुरू हो जाता है। और जिस दिन पहली बार क्षण भर को भी तुम्हारे भीतर साक्षी शब्द की अनुभूति होगी, नाच उठोगे, गुनगुना उठोगे। पहली दफा वीणा बजी, पहली दफा बांसुरी सुनाई पड़ी, पहली दफा नाद का अनुभव होगा, और पहली दफा स्वाद मिलेगा वास्तविक जीवन का, शाश्वत जीवन का।
उस जीवन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। आज इतना है। पहला प्रश्न,